Justice Abbas, Justice Kempan, Shri Shari Kalbi, Shri Ram Arun और लखनऊ के सभी नागरिक। सबसे पहले तो मैं मौलाना आज़ाद मेमोरियल अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे फंक्शन का आयोजन किया और ऐसे विषय पे जो बहुत प्रासंगिक है परंतु बराबर हमारे जहन से दूर जा सद्भावना का विषय। सद्भावना बढ़ने की बात हम बराबर करते हैं और उसके बाद देखें कि बराबर हमसे दूर होती जा रही है। ऐसा क्यों? इसको जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे और केवल यही कहकर अगर खत्म कर देंगे कि हाँ सद्भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सद्भावना होने तो कभी नहीं होगी। उसके कारण में किस कारण से सद्भावना में कमी हो रही है उसको समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूँगा तो समझने की तो काफ़ी एक होने वाला है। पहली बात तो मैं शुरू में ये कहूँगा कि सद्भावना भारतीय संस्कृति में एकदम भूली हुई। अगर भारतीय संस्कृति में को आपने सही ढंग से समझा है तो सद्भावना का आपको कोई लेसन न तो दे सकता है न तो आपको लेने की जरूरत है। वेद में एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। इसका मतलब ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब तरफ समवस्था रहे, सौहार्द रहे और माँ कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, दुख सबसे दूर जाए, यानी सब लोग सुखी रहें। ये हमारी प्रार्थना रही है और ये प्रार्थना आज भी आप देखेंगे बहुत से जगहों पे मैंने देखा है। कोई प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस प्रार्थना के साथ प्रोग्राम का समापन होता है। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और किसी भी दर्शन में, किसी भी उपनिषद में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि अगर फलाना आदमी इस तरह से भक्ति नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दो, उसको मार दो, उसको कन्वर्ट कर दो। इसकी बात कहीं मिलती ही नहीं। और हमेशा यही कहा जाता है कि सब धर्म एक समान है, हर व्यक्ति में दिव्यता है। स्वामी विवेकानंद बराबर ये कहते थे, एवरी इंडिविजुअल हैज ए डिवाइन स्पार्क। इस बात पे वो बार बार शिकागो एड्रेस में भी उन्होंने ये बात कही। अगर हम इस मूल और धारणा को आत्मसात कर लें, अपना लें, फिर कहा जैसा कि मैंने कहा हमें सद्भावना का कोई पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है और न हमें कोई सद्भावना सिखा सकता। और एक आध और उदाहरण है, वो है वो कुटुंबकम। बताइए कहाँ कहा गया है, किस दर्शन में कहा गया है कि सारी पृथ्वी के लोग एक परिवार हैं। इतना बड़ा दर्शन है, केवल 2-3 शब्दों में समेट दिया गया। सारी पृथ्वी के लोग एक परिवार है, एक खानदान है। फिर लड़ाई, जब एक परिवार है तो लड़ाई का सवाल कैसे होता है? तो ये भारतीय दर्शन में सद्भावना एकदम ओतप्रोत है, एकदम घुली मिली है और भारतीय दर्शन को सही ढंग से समझने की जरूरत है। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि सद्भावना से आप दूर होते जाते हैं, इसका क्यों होता है? इसकी मैं 3-4 कारणों की ओर आपका उल्लेख करना चाहूँगा और इसको कारणों को जब तक आप इसका उपाय नहीं ढूंढेंगे तब तक ये सद्भावना हमारे लिए मृत तृष्णा विराज बनी रहेगी। हम इसके पीछे भागेंगे और यहाँ से दूर चलते जाएंगे। सबसे पहली बात यह कि सद्भावना हर समुदाय की तरफ से एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। जब भी कोई समुदाय एक दूसरे समुदाय के प्रति घृणा फैलाएगा या ये कहेंगे, प्रचार करेगा कि साहब ये धर्म के लोग तो नरक में जाएंगे और हमारे धर्म को ही अगर आप फॉलो करेंगे, उसके अनुयायी बनेंगे, तब तो स्वर्ग जाएंगे, वरना आप नरक में जाना आपका गारंटी है। ये सोच बड़ी भयानक है और ये सोच बहुत सारी लड़ाई के पीछे है। हर धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्म के अनुयायी के प्रति सहिष्णुता बरतनी होगी। पोप साहब आए थे कुछ वर्षों पहले, उन्होंने कहा कि साहब
सारे एशिया को हम कन्वर्ट करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भाई ठीक, क्रिश्चियनिटी बड़ा अच्छा धर्म है, जीसस क्राइस्ट को मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, पर सारे विश्व को, सारे एशिया को क्रिश्चियन बनना क्यों जरूरी है, ये मेरे समझ में नहीं आया, जबकि पोप अलानिया आके कह के चले गए। और कन्वर्शन की जो बात है, एक समय था जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार और प्रसार अस्पताल के द्वारा, मेडिकल एड के द्वारा, सोशल वर्क के द्वारा होता था। तो अगर हम आपको बताएं असलियत क्रिश्चियनिटी की, मतलब जितना आप गहराई में जाइए, आपके मतलब हो क्या रहा, आपको कोटा दे दिया गया है कि भाई साल में तुम्हें इतने आदमी करना है और जितने कन्वर्ट करोगे उसका इतना पैसा तुम्हें मिलता जाएगा। मतलब एक तरह से आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव है फॉर टू कन्वर्ट अदर पीपल, और उस प्रक्रिया में फिर आप दूसरों को लालच दे रहे हैं कि हमें इतने डॉलर तो मिल ही रहे हैं, इसमें से इतना तुम्हारा सही, कितने रुपए तुम्हारे पर कन्वर्ट हो जाओ। तो ये मतलब ये सब जो हो रहा है, इससे फिर अब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं और इससे सद्भावना बिगड़ती है, इससे टकराव होता है, इससे संघर्ष होता है। इसलिए पहली बात मैंने कहा जो बहुत बुनियादी बात है कि हर धर्म के व्यक्ति को दूसरे के प्रति टॉलरेंट होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा, उसके धर्म को सही मानना पड़ेगा। इसी के साथ दूसरी बात, आप अपना ही धर्म मानते रहिए तो उसमें कट्टरता नहीं होगी। दूसरे के प्रति कट्टरता, ठीक है, हम ही केवल सही है और उसके प्रति हमारा एक उसको हीन भावना से देखते हैं, ठीक है, हम साथ तो रह रहे हैं पर उसको हीन भावना से देखते हैं क्योंकि वो दूसरे धर्म का न्याय है। हमारे अंदर एक कट्टरता है, हम ही सही हैं, दूसरे गलत। इसको दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। आज बहुत बड़ी लड़ाई दुनिया के बड़े भाग में जो हो रही है, उसके पीछे यही कारण कि हमारा धर्म सही है और हमारे धर्म के अनुयायी सही है। हिंदुस्तान में आप लोगों की सद्बुद्धि से ऐसा नहीं हो रहा है, परंतु दुनिया के बहुत बड़े भूभाग में इस तरह की भयंकर लड़ाई हो रही है। तीसरी बात, हमें जो हिस्टोरिकल बैगेज है उसको जेटिसन करना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैगेज बहुत लोग लेकर चल रहे हैं। हिस्टोरिकल बैगेज से मतलब कि भाई पहले जमाने में ये था, अब फिर वही होना चाहिए। इस हिस्टोरिकल बैगेज को छोड़ दीजिए, इतिहास के पुराने पन्नों को भूल जाइए। एक नया इतिहास आपके सामने खुल रहा है, एक नया अध्याय आपके सामने लिखा जा रहा है। भविष्य क्या स्वरूप लेगा कोई नहीं जानता, ये हमारे आपके कर्मों पे निर्भर करेगा। पुरानी हिस्ट्री को दोहराकर फिर से कि नहीं उस समय ऐसी हुकूमत थी, फिर से हम ऐसी हुकूमत लाएंगे, ये जो मानसिकता है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आखिरी बात, देश के प्रति मौलाना साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, चले गए। उन्होंने बार बार मैंने देखा कि हर 15-20 लाइन के बाद वो एक शब्द बार बार दोहरा रहे थे, देश की खुशहाली, देश की तरक्की, सद्भावना की। देश की बात वो बराबर कर रहे हैं, देश के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारा जो जहर हिंदुस्तान में आता है वो बाहर से आ रहा है। अरुण साहब ने उसको बड़ी मुफासत से कहा, मैं उसको जरा और खोल के कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा दरवाजे हमें बंद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा जहर बाहर से आ रहा है और वो जहर हमारे दिमाग को प्रभावित कर रहा है। वो आइडियोलॉजी, वो दर्शन भारतीय दर्शन के विपरीत है। भारतीय दर्शन से उसका टकराव होता है और यहाँ वो सद्भावना नाम की सद्भावना भूल जाइए, खत्म हो जाएगी। देश के प्रति सर्वोच्च निष्ठा होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलिजेंस है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एफिलिएशन है, उसको हमें पीछे रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते उसको भूल जाइए, उसको हमें पीछे रखना पड़ेगा। देश के प्रति निष्ठा हमारी सर्वोच्च होनी चाहिए। ये बातें हमने 4 बातें कही, ये बातें अगर हम ध्यान में रखें तो सद्भावना की जड़ें अपने आप कमजोर होंगी। तो भाग्य से हम इनको
इनको बाहर से जहर आने दे रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव नई पीढ़ी पे पड़ रहा है। एक बड़ी साधारण सी बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा। मैंने बहुत समय देखा है, बड़े अच्छे दोस्त मेरे मुसलमान पहले भी थे, अभी भी हैं। अभी साहब ये बैठे, रिटायर हुए हुए 20 साल हो गए। मैं रहता हूँ नोएडा में, इनको मैं कहता हूँ आप मेरे रेजिडेंट कमिश्नर हैं लखनऊ में, क्योंकि मेरे सारे काम यही करते हैं। इनसे ज़्यादा विश्वासी आदमी मुझे लखनऊ मिला नहीं। परंतु एक चीज जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे तकलीफ होती है। 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी आदमी से बात करो तो पता नहीं चलता था कि वो किस धर्म का है। जब तक आप उससे नाम न पूछे, उसके बारे में डिटेल में न जाए, लगता था वो भी एक हिंदुस्तानी है। अब 200 मीटर दूर से आदमी बता दे कि साहब फला आदमी फलाने धर्म का है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। क्या इसकी जरूरत थी? ये परिवर्तन क्यों आया? ये हमें सद्भावना की ओर ले जा रहा है या हमारे अंदर एक दूरी पैदा कर रहा है? इसको सोचना पड़ेगा। मैंने खुद ये परिवर्तन मैंने देखा। बातें बहुत सारी हैं पर समय ज़्यादा हो गया है। आज हम एक बहुत बड़ी हस्ती को श्रद्धांजलि देने यहाँ एकत्रित हुए हैं, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के बारे में, जीवनी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उनके जीवनी के एक ऐसे पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा जिसको शायद आप लोग, शायद बहुत लोग न जानते। मौलाना आज़ाद जब देश की आज़ादी की जंग में शामिल हुए तो एक व्यक्ति जिससे उनका बहुत ज़्यादा सानिध्य हुआ, निकटता हुई, नज़दीकी हुई, वो थे श्री अरविंद, बंगाल के सबसे बड़े क्रांतिकारी। मैं श्री अरविंद को मैंने बहुत पढ़ा और मैं आपको ये बता दूं, मैं जब इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ शंकराचार्य के बाद अगर कोई इंटेलेक्चुअल जायंट हिंदुस्तान में पैदा हुआ था तो श्री अरविंद। इंटेलेक्चुअल्स तो बहुत मिल जाएंगे पर इंटेलेक्चुअल जायंट एक शंकराचार्य हुए, उसके बाद श्री अरविंद। उनको बहुत से उनके लेख तो ऐसे होते हैं जिसको जब तक आप 3 बार 4 बार 5 बार पढ़े तब जाके समझ में आता है। तो श्री अरविंद से मौलाना आज़ाद की बहुत अच्छी बनती थी, ये बात आपको बहुतों को नहीं मालूम। और श्री अरविंद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनका ये मिशन था कि ये अहिंसा ने, हिंसा के द्वारा हमें अंग्रेजों को देश से निकालना पड़ेगा। उनकी स्पीचेज आप पढ़िए, उनकी स्पीचेज आज भी मैं पढ़ता हूँ तो विश्वास मानिए ऐसा लगता है कि रक्त जो धमनियों में और तेजी से बहने लगा। इतने प्रेरणादायक उनके शब्द होते थे। एक पैराग्राफ ऐसे लगते हैं पढ़ के कि जैसे आदमी, जैसे अगर हमारा आदमी हो तो उसमें जा रहा है। तो वो हिंसा से इस देश में आज़ादी लाना चाहते। तो इनसे मौलाना आज़ाद की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और मैं ये भी बता दूं, मौलाना आज़ाद इनके साथ, इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कई जगह ऐसे, जिसको आज की तारीख में मॉड्यूल्स कहेंगे, कई जगह उन्होंने ऐसे संगठन खड़े किए जो हिंसा से आज़ादी हिंदुस्तान की हासिल करना चाहते थे। उन्होंने जो एक अखबार निकाला अल हिलाल, उसके भी विचार इतने क्रांतिकारी होते थे कि उन क्रांतिकारी विचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी परेशान हो गई कि 1914 में उसको बैन करना पड़ेगा कि भाई ये तो लोगों के दिमाग में एकदम ब्रिटिश सरकार के प्रति हिंसा का प्रचार हो रहा। तो मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत थे जो श्री अरविंद के बहुत सन्निकट थे, उनसे प्रभावित हुए और क्रांतिकारी आंदोलन में वो श्री अरविंद के साथ रहे। बाद में ठीक है, जब शायद उनको भी ये लगा, बहुत से लोगों को ये लगा कि क्रांति के द्वारा हम आज़ादी नहीं हासिल करेंगे, फिर वो महात्मा गांधी के पास गए, फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रहे। बात का इतिहास की ज़्यादा सबको मालूम है कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रहे। पर एक बहुत बड़ी खास बात थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े ज़बरदस्त समर्थक थे और पार्टीशन का बराबर वो विरोध करते थे। पार्टीशन के वो हिमायती नहीं थे,
बराबर विरोध करते हैं। आज मुझे अफसोस ये होता है कि अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग अब क्यों नहीं पैदा हुए। बहुत से मतलब पुरानी पीढ़ी के, मैं अपने युवा अवस्था की बात सोचता हूँ, उसमें जो मुस्लिम लीडर थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, आजाद थे, कुछ समय पहले तो असगरी इंजीनियर थे, ये लोग बात करते थे और अपनी बात को बुलंदी से करते थे। आज बहुत बड़ा हमेशा, फिर क्षमा करिएगा, मैं बड़ा खराब बोलने वाला हूँ, जिंदगी भर मैंने खराब बोला और इसीलिए नेता मुझसे हमेशा नाराज था। आज मुस्लिम समाज के साथ एक बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य है उसको समझने के लिए आपके पास रीजनेबल आदमी, सोबर आदमी, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, पर इनकी आवाज बहुत दबी हुई निकलती है। बुलंदी से कौन बोलता है? जो सद्भावना बिगाड़ता है। बुलंदी से वो कौन बोलता है? जो समाज को तोड़ने की बात है, वो तो बुलंदी से बोलता है। गांधी के पास गए, फिर वो ऑपरेशन मूवमेंट में रहे, बात का इतिहास की ऑपरेशन मूवमेंट में रहे। पर एक बहुत बड़ी खास बात थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े जबरदस्त समर्थक थे और पार्टीशन का बराबर वो विरोध करते थे। पार्टीशन के वो हिमायती नहीं थे, बराबर विरोध करते थे। आज मुझे अफसोस ये होता है कि अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हुए। बहुत से मतलब पुरानी पीढ़ी के, मैं अपने युवा अवस्था की बात सोचता हूँ, उसमें जो मुस्लिम लीडर थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, आजाद थे, कुछ समय पहले असगरी इंजीनियर थे, ये लोग बात करते थे और अपनी बात को बुलंदी से करते थे। आज बहुत बड़ा हमेशा, फिर क्षमा करिएगा, मैं बड़ा खराब बोलने वाला हूँ, जिंदगी भर मैंने खराब बोला और इसीलिए नेता मुझसे हमेशा नाराज था। आज मुस्लिम समाज के साथ एक बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य है उसको समझने के लिए आपके पास रीजनेबल आदमी, सोबर आदमी, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, पर इनकी आवाज बहुत दबी हुई निकलती है। बुलंदी से कौन बोलता है? जो सद्भावना बिगाड़ता है। बुलंदी से वो कौन बोलता है? जो समाज को तोड़ने की बात है, वो तो बुलंदी से बोलता है। पर जो समझदार आदमी है, सोबर आदमी है, डिग्निफाइड आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, जो सद्भावना जो बढ़ाना चाहता है, वो या तो डर जाता है या क्या कारण नहीं जानता, वो हमेशा उसकी आवाज़ बड़ी दबी हुई सी निकलती है या निकलती नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। समझदार आदमी की कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, पर यह कि उनको अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आज दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। उसको अभी देखिए, हमारा सौभाग्य है कि वो क्राइसिस अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंची और बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। मैं पढ़ता हूँ, दुनिया भर की खबरें पढ़ता रहता हूँ। अभी भी स्वीडन में क्या हो रहा है, नॉर्वे में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, जगह जगह संख्या में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया तो छोड़ दीजिए, इनका तो हालात छोड़ दीजिए, मैं तो बाकी देशों की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो हालात बन रहे हैं वो बड़े खराब बन रहे हैं सभी देशों में। जिन देशों में खराब बन रहे हैं आप जानते हैं, इराक में, सीरिया में, इन जगहों में तो खराब बन ही रहे। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, ये तो खराब बन ही रहे। जो 9 देशों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के बारे में पढ़ता हूँ, तो वो क्या रहा, ये क्राइसिस हिंदुस्तान तक न पहुंचने पाए, ये हमारा आप सबका प्रयास होना चाहिए। ये क्राइसिस जो है ये आपके सरहद तक पहुंच गई है और उसका प्रतीक था वाघा में जो एक्सप्लोजन। सरहद के अंदर न घुसने पाए, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, वरना सद्भावना तो एक तिनके की तरह हवा में जैसे उड़ जाता है उस तरह उड़ जाएगी। एक भाई साहब ने जो बातें कही, मैं समझता हूँ उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। उन्होंने फौज और पुलिस को कहा कि ये सद्भावना बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, इस पर तो मैं घंटे भर बोल सकता हूँ, पर इतना समय नहीं। मैं यही कहूँगा, अगर आज
देश में एकता है और देश की अखंडता बनी हुई है तो इस फौज की कुर्बानी से है और पुलिस की मेहनत से और कुर्बानी से। इसको नेताओं के बदौलत ये नहीं सद्भावना बनी हुई है। नेताओं के बदौलत ये देश नहीं बचा हुआ है। नेताओं का अगर चलती तो ये देश कब तक खंडित हो गया होता। नेताओं की अगर चलती तो सद्भावना कब की जहन्नुम में चली गई होती। ये तो हर परिस्थितियों में फौज की कुर्बानी और पुलिस की मेहनत से ये सद्भावना और एकता बनी हुई है। और रही दो आदमी की मरने की बात, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत बड़प्पन है कि आदमी हेडक्वार्टर्स रखते हैं, इसकी माफी मांगी। कितने देश ऐसे हैं जहाँ 1000 आदमी को मार के टका नहीं लेते और इस पर गर्व करते हैं और कहते हैं तो ये इसी लायक है। मैंने कुछ हत्या की अभी वीडियो देखे हैं। मैं तो पुलिस अफसर हूँ, मैंने बहुत भयानक चीजें देखी हैं और वो वीडियो मुझे बंद करना पड़ा बीच में, ऐसी भयानक थी। वो हो रहा है उसके ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा। इतने भयानक इतने दर्दनाक मौतें कैसे दी जा रही हैं, मुझे देखा नहीं गया। मुझे लगा मैं उल्टी हो जाएगी, मुझे क्या हो जाएगा। मुझे वो वीडियो आज एक बंद करना। इन शब्दों के साथ मैं फिर अकेडमी को धन्यवाद देते हुए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बुनियादी बात